हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बुद्धा आईएएस। बुद्धा आईएएस की करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जुलाई अगस्त के पार्ट 3 वीडियो के बारे में, और ये हमारा तीसरा पार्ट है। आपको अगस्त में 4 पार्ट मिलेंगे और रिवीजन के तौर पर आपको महीने के लास्ट में एक पूरे महीने का रिवीजन सीरीज भी आपको मिलेगी। ये हमारी सीरीज बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर आपने अभी तक पहले के 2 वीडियोज नहीं देखे हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, तो आप पहले उन्हें देखिए। आप इसके बाद आप इसको देख सकते हैं। और हमारी जो महीने की रिवीजन सीरीज होती है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसमें महीने के बेस्ट 200 क्वेश्चंस कराए जाते हैं। आप उसको एग्ज़ाम देने से पहले आप उसे देख सकते हैं। आपको एग्ज़ाम में उससे बहुत मदद मिलेगी। बहुत सारे एग्ज़ाम अभी सितंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। जैसे आपका यूपी पीसीएस कराने वाला है बहुत सारे एग्ज़ाम, यूपीएससी का भी है, और उसके बाद से कई सारे एग्ज़ाम होंगे। और अभी गवर्नमेंट ने भी बहुत बड़ा परिवर्तन किया है, तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर रहिए पहले से, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना करंट अफेयर्स। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस होता है हमारा 20 अगस्त को, 20 अगस्त। यूपी सरकार में किस कैबिनेट मंत्री एवं पूर्व क्रिकेटर, ये कौन थे जो पूर्व क्रिकेटर भी थे और यूपी गवर्नमेंट में पहले कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं? इनका हाल ही में निधन हो गया। ये क्या नाम इनका? चेतन चौहान। पूर्व क्रिकेटर भी थे और कैबिनेट मंत्री भी थे। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी की बात कर रहा है ने म्यूचुअल फंड नियमों के उल्लंघन के लिए किस सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों पर जुर्माना लगाया है? 10-10 लाख रुपये का जुर्माना। तो ये 3, तो डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं इसे, कि सेबी जिन संस्थानों पर जुर्माना लगाया उनमें से एक है भारतीय स्टेट बैंक। एसबीआई पे भी लगाया है, एसबीआई पे, एलआईसी भारतीय जीवन बीमा निगम पे और बैंक ऑफ बड़ौदा पे। सेबी ने जांच में पाया कि एसबीआई, एलआईसी और बीओबी क्रमशः एसबीआई म्यूचुअल फंड, एलआईसी म्यूचुअल फंड और बड़ौदा म्यूचुअल फंड के प्रायोजक हैं। इनके पास इन म्यूचुअल फंड में 10-10% से अधिक की हिस्सेदारी है। तो इस वजह से 10-10 लाख का जुर्माना लगाया। तो इनमें से कितने सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थान हैं? तो 3। इसका सही आंसर हो जाएगा 3। तीनों के आपको नाम याद रखना है, एसबीआई, एलआईसी और बीओबी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हाल ही में इन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों के तौर पर विकसित किए, उत्कर्ष आंगनबाड़ी केंद्रों के तौर पर विकसित किए गए 151 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किस एप्लीकेशन का उद्घाटन किया है? तो ये इन्होंने किया कि इसके लिए सखी एप्लीकेशन, सखी ऐप। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। और बहुत सारे मोबाइल से ऐप आए हैं, इसके लिए हम आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। राज्य में धर्मार्थ शिक्षण संस्थानों और अस्पतालों को संपत्ति कर पर कितने प्रतिशत की छूट देने की घोषणा की है? किसकी बात कर रहे हैं? धर्मार्थ शिक्षण संस्थान और अस्पतालों को संपत्ति कर पर। तो ये 100% की छूट दी गई, देने के लिए इन्होंने ऐलान किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारतीय क्रिकेटर को ई बाइक गो का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो किसे किया गया है? ये हरभजन सिंह को किया गया, हरभजन सिंह। इससे पहले रोहित शर्मा को किया गया था ला लीगा का ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को बनाया गया है। और एक जो फेमस कुछ ब्रांड एम्बेसडर हैं, जैसे सलमान खान पेप्सी के हैं आपके, और इससे पहले सलमान खान भारत पे के भी हैं। तो ये आपको याद रखना है, पेप्सी और भारत पे, इन दोनों के ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान है। भारत पे को फ़ोन पे से कन्फ्यूज नहीं करना है। फ़ोन पे के ब्रांड एम्बेसडर हैं आमिर खान। और प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सुनील छेत्री। प्यूमा शूज बनाती है और सुनील छेत्री। तो ये आपको ये नाम भी याद रखने हैं। भारतीय रेल ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत कितने राज्यों में रोजगार का सृजन किया है? तो डिस्क्रिप्शन में आप देखिए कि भारतीय रेलवे ने कहा है कि उसने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत 6 राज्यों में 5 लाख से ज़्यादा मानव दिवस रोजगार सृजित किए गए हैं। रोजगार सृजित होने वाले राज्यों में से कौन कौन से हैं? पहला उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा। कौन कौन से? एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, एमपी, यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान और उड़ीसा। ये मध्य भारत के सारे राज्य हैं। तो आप यहाँ देखिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 राज्यों के लिए। कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने हाल ही में किस दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया? तो ये अभी किया सुशांत सिंह राजपूत। इन्हीं के बेस पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के लिए
सीबीआई को जांच सौंपी। सीबीआई के बारे में थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं। सीबीआई किसके निर्देश पर काम करती है? तो गृह मंत्रालय के निर्देश पर काम करती है। अगर गृह मंत्रालय किसी राज्य में किसी भी कंट्रोवर्सी के लिए सीबीआई को नियुक्त करती है तो बिना उस राज्य की परमिशन के लिए, उस राज्य की परमिशन चाहिए, इसके बाद आप वहाँ पे जांच कर सकते हैं। लेकिन एक अपवाद है कुछ इसके, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अगर किसी जांच के लिए सीबीआई को नियुक्त करते हैं तो उसमें से राज्य की सहमति जरूरी नहीं है, और राज्य एक साधारण सहमति देता है एक टाइम की, और इतने टाइम में उनको जांच पूरी करनी होती है। तो आपको याद रखना है, सुशांत सिंह राजपूत को कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने हाल ही में सम्मानित किया। ताइवान ने हाल ही में किस देश से नवीनतम 66 F-16 जेट खरीदने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये अमेरिका के साथ किया। और ताइवान का आप कंट्रोवर्सी हमेशा चीन के साथ चलता आ रहा है। पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार को भारत का नया चुनाव आयुक्त, इस समय भारत का चुनाव आयुक्त किसको बनाया गया है? राजीव कुमार को। ये पूर्व वित्त सचिव थे राजीव कुमार। अभी तक चुनाव आयुक्त कौन थे? किसका स्थान लेंगे? अशोक लवासा का। तो ये अशोक लवासा का स्थान लेंगे वर्तमान में राजीव कुमार। 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार निम्न में से किसको सम्मानित नहीं किया जाएगा? आपको यहाँ ध्यान देना है, किसको सम्मानित नहीं किया जाएगा? तो रोहित शर्मा को मिलेगा, फिर विनेश फोगाट को मिलेगा, मरियम थंगावेलु को मिलेगा, और साक्षी मलिक को नहीं दिया जाएगा। इसमें से तीनों को मिलेगा और साक्षी मलिक इससे बाहर हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राजधानियों की श्रेणी में, बात किसकी कर रहा है? राजधानियों की श्रेणी में निम्न में से किस राजधानी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? आप मुझे यहाँ बता सकते हैं कमेंट करके कि पिछले साल सबसे स्वच्छ शहर की श्रेणी में कौन था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। और सबसे स्वच्छ शहर कौन हुआ है 2020 में? फिर से चौथी बार इंदौर को मिला है स्वच्छ शहर का दर्जा। 5 स्टार की रैंकिंग सिर्फ 5 आपके जिलों को मिली है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट के लिए हम डिस्कस करेंगे आपको एक अपने नेक्स्ट वीडियो में। भारतीय कप्तान विराट कोहली को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में किस स्थान पर रखा गया है? दूसरे स्थान पर। पहले स्थान पर कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया के जो स्टीव स्मिथ हैं वो हैं पहले स्थान पर, और विराट कोहली 886 अंक के साथ दूसरे स्थान पर हैं, जिसमें से भारत के चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा का रैंक 8th है और अजिंक्य रहाणे की रैंकिंग 10th है। ये टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा है। और विराट कोहली सेकंड, फर्स्ट में कौन है? स्टीव स्मिथ। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने अपने पद से इस्तीफा दिया? तो ये माली है। सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया को बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है? तो कब तक? ये एकता पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, एकता पुरस्कार। तो ये इसका सही आंसर है 31 अक्टूबर 2020 तक नामांकन चलेगा। डीबीएस बैंक लिमिटेड इंडिया लिमिटेड ने किसको राष्ट्रीय वितरण के एमडी और प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो ये है प्रशांत जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अगस्त 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वच्छता सर्वेक्षण के संस्करण, किस संस्करण की बात कर रहा है? कह रहे हैं किस संस्करण को जारी किया? तो ये स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग का 5वां था। उद्देश्य क्या है? हम हर साल अपनी स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग जारी करते हैं कि भारत के हर शहरों को, सारे शहरों को, सभी जिलों को कंपटीशन में लाके एक दूसरे से कंपटीशन करके स्वच्छ बनाने का मेन मोटिव इसका यही है। और सबसे टॉप में है इंदौर। अगर बात करें गंगेटिक प्लेन में जो शहर हैं तो सबसे स्वच्छ शहर है बनारस, वाराणसी। नरेंद्र मोदी का, प्रधानमंत्री मोदी का ये संसदीय क्षेत्र है। मोदी जी यहीं से सांसद हैं। भारत और किस देश ने हाल ही में अपने रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती देने के हेतु एक सांस्कृतिक समझौता, तो ये इजराइल के साथ किया गया है, सांस्कृतिक समझौता इजराइल। हॉकी इंडिया कोविड महामारी को देखते हुए 61 ज़रूरतमंद खिलाड़ियों को कितने हज़ार रुपए की आर्थिक मदद देगी? तो ये 10,000 रुपये की आर्थिक मदद। इंदौर लगातार साल 2017 से इस सर्वेक्षण में शीर्ष पर बना हुआ है। देश के स्वच्छ शहरों में दूसरे स्थान पर कौन है? पहला इंदौर है, दूसरा सूरत। वाराणसी को वाराणसी
की बात करता है, वाराणसी किसके लिए, तो मैंने आपको बताया गंगेटिक प्लेन में जो शहर हैं उनमें से वाराणसी प्रथम में है। नवी मुंबई को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, नवी मुंबई। और जालंधर कैंट जो कैंट में है उसके लिए सबसे स्वच्छ जालंधर को घोषित किया गया है। तो इंदौर लगातार 2017 से ही इस सर्वेक्षण में शीर्ष स्थान बना हुआ है। देश के स्वच्छ शहरों में सूरत दूसरे स्थान पर और नवी मुंबई तीसरे स्थान पर रहा है। लखनऊ 12वें, आगरा 16वें, गाजियाबाद 19वें, प्रयागराज 20वें, कानपुर 25वें, वाराणसी 27वें स्थान पर है। स्वच्छता सर्वेक्षण में चौथे नंबर पर विजयवाड़ा, 5वें पर अहमदाबाद, 6वें पर राजकोट, 7वें पर भोपाल, 8वें पर चंडीगढ़, 9वें पर विशाखापट्टनम, 10वें नंबर पर वडोदरा रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में जालंधर कैंट को सबसे स्वच्छ छावनी कौन सा है, जालंधर। तो आपको एक बार रिपीट यहाँ मैं कर देता हूँ। फर्स्ट रैंकिंग इंदौर, सेकंड आपकी सूरत, थर्ड नवी मुंबई और चौथा विजयवाड़ा, 5वां अहमदाबाद, 6वां राजकोट, 7वां भोपाल, 8वां चंडीगढ़ और 9वां विशाखापट्टनम और 10वें नंबर पर वडोदरा। तो आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। पूरी तरह से जैविक कृषि करने वाला दुनिया का पहला राज्य कौन सा है, या पहला राज्य, ये पहली जगह, तो सिक्किम पूरी तरह से जैविक कृषि करता है सिक्किम अब। और इसी राय पर उत्तराखंड भी है और हिमाचल प्रदेश भी इसी राय पर है। अंतर्राष्ट्रीय T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा, इस बार किसको मिली है इंटरनेशनल T20? अभी तक कौन कर रहा था, अभी तक दोनों 2020 के जो T20 वर्ल्ड का पुरुष और महिला था, तो इनकी मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के पास थी, ऑस्ट्रेलिया। अब किसको दी गई है, भारत को दी गई है। और 2021 में विश्व कप टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जाएगी, ये भारत में। और एक क्वेश्चन और, एशिया कप क्रिकेट T20 का, एशिया कप की बात करता है, 2020 की मेजबानी कौन करेगा, तो ये पाकिस्तान करेगा, अभी ये डिक्लेयर्ड नहीं है। और इससे पहले जो आपका क्रिकेट विश्व कप है 2023 में होना है, वो कहाँ होगा, 2023 में, वो भी होगा भारत में। और 2019 का कहाँ हुआ था, तो ये इंग्लैंड हुआ, वेल्स में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी ये पूछ लेता है। और 2000 क्रिकेट विश्व कप 2019 में से कौन सा संस्करण था, 12वां, और अभी 13वां संस्करण होगा। इसके विजेता कौन था, इंग्लैंड। 2019 में जो वर्ल्ड कप हुआ था, इंग्लैंड जीता था, किसको हरा के, न्यूजीलैंड को हरा के इंग्लैंड ने विजय बनाई थी। निम्न में से किस देश ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए चीनी ऐप्स QI और टेंसेंट पर बैन लगा दिया है, तो ये ताइवान ने किया, ताइवान। इसका नाम पहले ताइवान का था फार्मोसा। किस राज्य सरकार ने सभी सेवारत व सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी, किसकी बात कर रहा है, ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स में छूट देने की बात कही है, तो ये महाराष्ट्र ने किया, महाराष्ट्र। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, राजधानी है मुंबई। गूगल ने भारत में रोजगार आवेदन हेतु निम्न में से किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, तो ये कोरमो जॉब ऐप को गूगल ने लॉन्च किया है, तो ये गूगल का है, तो ऑप्शन इसका सही है। इसको आपको नाम याद रखना है कि गूगल का कौन सा एप्लीकेशन है जो रोजगार के से संबंधित है। ड्रीम 11 कितने करोड़ रुपए में IPL 2020 सीजन के लिए स्पॉन्सरशिप राइट्स खरीदे हैं, तो ये 222 करोड़ में ड्रीम 11 ने। अभी तक स्पॉन्सरशिप कौन था, ओप्पो था, और कंट्रोवर्सी के चलते ओप्पो की स्पॉन्सरशिप को ख़त्म कर दिया गया है और ये ड्रीम 11 ने अभी स्पॉन्सरशिप खरीदी है। और किस IIT संस्था ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लिए 20 के प्रस्तावों को अपनाते हुए अपने परिसर में शास्त्रीय एवं लोक कला अकादमी की शुरुआत की है। आपको याद रखना है किस ITI में सबसे पहला ITI कौन सा जिसमें शास्त्रीय लोक कला अकादमी की शुरुआत हुई है, तो ये ITI खड़गपुर का करेगा, ITI खड़गपुर। स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड ओकले ने किस भारतीय क्रिकेटर को भारत में 2 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ये किसने किया है, रोहित शर्मा को बनाया गया है, रोहित शर्मा को। और इससे पहले मैं बताया था मैंने कि ला लीगा के भी ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा है, ला लीगा, तो आपको ये भी याद रखना है। किस देश की महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर लौरा मार्श ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास का ऐलान किया, ये बहुत अच्छी क्रिकेटर थी और ये इंग्लैंड की। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तेज चार्ज होने वाली विद्युत वाहन है, सबसे तेज विद्युत वाहन कौन सी चार्ज होती है, टेस्ला। इसकी माने तो ये 20 मिनट चार्ज होने के बाद एक लंबी दूरी यानी 500 किलोमीटर की यात्रा तय करती है और एयर शेडॉन की ड्राइविंग रेंज लगभग 830 किलोमीटर है। कौन सी कार है, एयर शेडॉन की बात करता है, 830 किलोमीटर रेंज है इसकी।
तो ये न्यूयॉर्क स्थित कंपनी की माने तो कह रहा है कि विद्युत वाहन मात्र 20 मिनट के चार्ज पर ये 500 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। एक अच्छी बात है, होना भी चाहिए। जापान की डबल ओलंपिक विजेता आयका ताकाहाशी ने हाल ही में किस खेल से संन्यास लिया? तो ये बैडमिंटन की खिलाड़ी थी, बैडमिंटन। इन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है। और एक प्रश्न आपके लिए है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवे में अक्सर पूछ लिया जाता है, कई एग्जाम में पूछा जाता है। पॉली उमरीगर अवार्ड 2019 का किसे मिला था? उमरीगर अवार्ड, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में करके बताइए और इसका आंसर मैं आपको रिप्लाई करूँगा, बताऊँगा मैं आपको कि कल के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। और एक प्रश्न आपसे है बैडमिंटन की, अगर यहाँ बैडमिंटन की बात हो रही है तो एक मैं प्रश्न आपसे करूँगा, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में हुआ था, फ्रेंच नहीं हो पाया, विंबलडन नहीं हो पाया, यूएस ओपन नहीं हो पाया, ये 4 होते हैं। पहले होता है, सबसे पहले इनका सीरियल कैसे आपको याद रखना है, पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ए पहले आता है, एफ उसके बाद आता है, फिर आता है यू, आता है यूवी। तो आपको यहाँ थोड़ा सा उल्टा करना पड़ेगा, उल्टा, पहले ए एफ और यू से पहले वी करेंगे और यू। इसका मतलब क्या हुआ, ए से ऑस्ट्रेलियन ओपन, एफ से फ्रेंच ओपन, वी से विंबलडन ओपन और यू से आपका यूएस ओपन की बात करता है। तो ये सीरियल है, सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन हमारा जनवरी-फरवरी में हुआ था। तो इसके विजेता कौन है? विजेता तो 2019 के भी विजेता नोवाक जोकोविच हैं, जो सर्बिया के हैं, नोवाक जोकोविच। और 2019 के उप विजेता रहे राफेल नडाल। लेकिन 2020 के जो उप विजेता हैं वो हैं डोमिनिक थिएम, कहीं थिएम लिखा रहता है, तो डोमिनिक थिएम ऑस्ट्रिया की हैं, ऑस्ट्रिया के हैं, मेल हैं, डोमिनिक थिएम, ये ऑस्ट्रिया के हैं। तो आपको ये भी याद रखना है। तो ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट है और इसी तरह हम डिस्कस करते रहेंगे। जैसे 2020 का जापान का जो एक ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड है वो किसको मिला था? थंगजम धवाली सिंह को मिला था। और 2019 का मिला था श्याम शरण को। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आते रहते हैं। आप मुझे कमेंट में करके बताइए कि 2019 का गौरी लंकेश पुरस्कार तो मिला था रवीश कुमार को, और 2020 का गौरी लंकेश पुरस्कार किसे दिया गया है? ये इसका आंसर मैं अपने अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और एक यहाँ पे प्रश्न मैं और बता दूं, 2020 का तानसेन सम्मान पंडित विद्याधर व्यास को मिला था। पंडित विद्याधर व्यास। एक्चुअली मैं यहाँ पे प्रश्न डालना ये भूल गया था, इसलिए मैंने आपको ओरली प्रोवाइड करा दिया है, तो आप इसको याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन और आपको, वर्ल्ड फूड प्राइज़ 2020 का डॉक्टर रतन लाल को मिला था। वर्ल्ड फूड प्राइज 2020 वर्ल्ड, ये डॉक्टर रतन लाल को मिला था। तो आपको ये सारे प्रश्न याद रखने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होते हैं हमारे, आप इनको देख कर जाइए, इससे आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर मेरे वीडियोज़ में आपको कोई कमी लगती है तो मुझे आप प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप कोई मुझसे सलाह चाहते हैं तो आप मुझे सोशल मीडिया में भी मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है, इंस्टाग्राम में मुझे ज्वाइन कर सकते हैं आप, टायरलेस शोल ऑफिशियल सर्च कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम में। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।